सिंचाई पानी के मुद्दे पर भाजपा विधायकों के प्रयास ला सकते हैं रंग। जी हां, राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसान जो है धरने पर बैठे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह के साथ दिल्ली में कल अहम बैठक हुई थी। तो वहीं नोखा विधायक बिहारीलाल बिश्नोई और पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल का भी अहम रोल जो है वो अदा किया जाने वाला बताया जा रहा है। तो वहीं अब आपको बता दें, मंत्री की दखल के बाद 17-18 दिसंबर के चंडीगढ़ में बीबीएमबी की बैठक तय की गई है। उस बीबीएमबी की बैठक में कहीं ना कहीं किसानों को राहत मिलने की उम्मीद का अंदाजा लगाया जा रहा है। तो वहीं उधर हम आपको बता दें, आईजीएनपी चीफ इंजीनियर हनुमानगढ़ ने प्रेस वार्ता अपनी रद्द कर दी है। हालांकि पहले प्रेस वार्ता होनी थी। रद्द करने का कारण जो है अभी तक साफ तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन प्रेस वार्ता रद्द कर। इस पूरी खबर पर हमारे साथ खाजूवाला से सुरेंद्र डेलू और हनुमानगढ़ से गुरदेव सिंह सैनी जुड़ चुके हैं। इन दोनों से जानने का प्रयास करते हैं भी आखिर ये पूरा मामला क्या है। और इनकी मांग यही है कि 402 की जो नहरें हैं वो चलाई जाएं। तो अभी क्या कुछ हो रहा है गुरदेव सिंह जी, आप बताना चाहेंगे भी अभी जो किसानों से क्या आपकी वार्ता हुई, क्या चीफ इंजीनियर से कोई वार्ता हुई है, क्या कुछ कहना है इनका? किसानों का कहना यही है कि हमारी मांग के अनुसार पानी दिया जाए। और जो है ये भी पता चला है कि दिल्ली में जो है जल शक्ति मंत्री है उसने कोई बैठक वगैरह भाजपा नेताओं के साथ की है, एमएलए के साथ किया, लेकिन कांग्रेस का उसमें कोई प्रतिनिधि जहाँ उसमें शामिल नहीं हुआ है। और किसानों की तो मांग यही है कि हम जो पानी लेकर ही उठेंगे, लेकिन उधर मुख्य अभियंता से जानकारी जो हमने दी है उसके अनुसार वो कह रहे हैं कि पानी जो गाँव में है उसमें पानी की जो शेयर है, शेयर के अनुसार पानी मिलेगा। और हरियाणा पंजाब अपना शेयर कभी भी नहीं छोड़ता है। तो अब प्रश्न उठता है कि शेयर के अनुसार पानी मिलेगा, जितना शेयर है उसको पहले से वो बता रहे हैं कि महीने में चल रहा है और आगे 70 दिन की बंदी भी आने वाली है मार्च के अंदर। पीने के लिए पानी भी चाहिए जी। और चीफ इंजीनियर के अनुसार तो वो तो यही कह रहे हैं कि किसानों को पानी हम पहले से जितना शेयर निर्धारित किया गया था एमएलए के द्वारा मीटिंग में उसके अनुसार दे रहे हैं। और अब हमारे पास ये परिस्थिति ये है कि जो है 2 स्टेट जो अपना पानी शेयर हमारे को दे तो कोई बात बन सकती है, लेकिन वो लगता नहीं है कि पंजाब और हरियाणा अपने पानी के शेयर को छोड़ दे राजस्थान को दे दे, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं हुआ है। जी गुरदेव जी आपको बीच में रोकना चाहूँगा, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, आप लाइन पे रहिएगा। इधर से हमारे साथ खाजूवाला से सुरेंद्र डेलू जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, खाजूवाला अनूपगढ़ और गरसाना बेल्ट की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या कुछ किसानों द्वारा किया जा रहा है? आईजीएनपी नहर के परतों में द्वितीय चरण में पिछले कई दिनों से जहां किसान आंदोलित हो रहे हैं, किसानों की एक ही मांग है कि 4 में से 2 समय चलाकर पानी दिया जाए। आपको बता दूं, रबी फसल के पकाने को लेकर पिछले कई दिनों से जहां किसान आंदोलित संघर्ष कर रहे हैं, वहीं हर साल इन किसानों को सड़कों पर आंदोलन के लिए उतरना पड़ता है। किसानों की मांग रहती है कि 4 में से 2 समय पानी चलाए। अगर बात करें तो कहीं न कहीं किसानों की ये मांग जायज है। पोंग डैम में 1391 फुट भराव इस बार हुआ था, 1393 फुट तक पिछले साल भराव हुआ था। और इस वक्त अगर आज की हम बात करें तो 1372.36 पोंग डैम का लेवल है। किसानों की एक ही मांग है कि हमें पूरा पानी दिया जाए। जब भी किसानों के आंदोलन की बात आती है तो कहीं न कहीं इस पे राजनीति भी हावी होती है। भारतीय किसान संघ व भाजपा के नेताओं ने भी यहाँ पर सिंचाई पानी के लिए आंदोलन किया है। इनकी आंदोलन की अब सुगबुगाहट जैसे ही शुरू हुई तो कहीं न कहीं इनकी कमान भाजपा नेताओं व केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद बीबीएमबी की मीटिंग भी दोबारा रिहर्स होगी। जी, बीबीएमबी की मीटिंग के बारे में हम सुरेंद्र जी आपसे चर्चा करेंगे। अभी ये आपने आज डाला था, अभी कहीं ना कहीं जो बैठक हुई है जल शक्ति कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ कहा गया है, और वहाँ के नेताओं के जो खाजूवाला से विश्वनाथ मेघवाल है, उसके अलावा नोखा से बिहारीलाल बिश्नोई जो आपके उस क्षेत्र के जाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के काफ़ी पूर्व विधायक और विधायक मौजूद रहे थे। तो उस बैठक में क्या कुछ रहा, क्या कुछ जानकारी मिली आपको? जिस तरीके से यहाँ पर शुरू हुए आंदोलन और आंदोलन के बाद यहाँ राज्य सरकार ने इन किसानों की बातों को नहीं माना है, अनसुना कर दिया गया। उसके बाद बिहारी बिश्नोई एक दिवसीय खाजूवाला के दौरे पर है, जो नोखा के विधायक हैं। बिहारी बिश्नोई और खाजूवाला के पूर्व विधायक संसदीय सचिव रह चुके डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल के प्रयास हुए और उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति जो मंत्री है उनसे बात की और उनसे मिलके
उन्होंने इस स्थिति को अवगत करवाया। जिस तरीके से बिहारी बिश्नोई विश्वनाथ ने प्रयास किए, उन्होंने कहा सिंचित इलाके के किसान पानी की मांग कर रहे हैं और टोंग डैम में पर्याप्त पानी होने के बावजूद किसानों को पानी नहीं दिया जा रहा है। उनकी बात को समझते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें बीकानेर, गंगानगर के सांसद और सिंचित इलाके के सभी विधायक वहां पर मौजूद रहे। हालांकि खाजवाला विधानसभा से कांग्रेस विधायक इन्हीं को भी इनवाइट वहां किया गया था, लेकिन गोविंद राम मेघवाल कांग्रेस विधायक होने के नाते उस मीटिंग में नहीं पहुंच पाए। जब हमारी बात खाजवाला के पूर्व विधायक विश्वनाथ व नोखा विधायक बिहारी बिश्नोई से हुई तो उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय ने पूरा पानी देने को कहा है, राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी मिलेगा। और सबसे बड़ी विडंबना मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि बीबीएमबी चीफ, जब भी बीबीएमबी मीटिंग भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की मीटिंग चंडीगढ़ में होती है तो हनुमानगढ़ चीफ विनोद मित्तल इस पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके द्वारा राजस्थान के हिस्से का पानी भी नहीं मांगा जाता है। अगर इस तरीके से किसानों के साथ ये सरकार के अधिकारी और सरकार के नुमाइंदे अगर किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं तो कहीं न कहीं ये सिंचाई पानी भी पर भी राजनीति हावी हो रही है। अगर इनको पूरा पानी राजस्थान के हिस्से का सिंचाई चीफ इंजीनियर मांगते हैं तो इनको पूरा हिस्से का पानी मिल जाता, लेकिन ये कहीं न कहीं अपनी आवाज भी उस बीबीएमबी मीटिंग में बुलंद नहीं करते, जिसका हर्जाना इस क्षेत्र के किसानों को भुगतना पड़ता है। सुरेंद्र, हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे, उससे पहले गुरुदेव से जानना चाहते हैं। गुरुदेव, जिस प्रकार से सुरेंद्र कह रहे हैं कि जो मामला जो बैठक केंद्रीय जल शक्ति की बैठक हुई और उसके बाद विनोद मित्तल जो नेतृत्व करते हैं, सूचना यह भी आई थी भी हनुमानगढ़ में आज विनोद मित्तल यानी चीफ इंजीनियर ने वहां पे प्रेस वार्ता करनी थी और बाद में रद्द कर दी गई। क्या कुछ कारण रहा, गुरुदेव आपसे जानना चाहेंगे? प्रेस वार्ता का तो ऐसा है कि प्रेस वार्ता का तो उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है। प्रेस वार्ता क्यों जो है रद्द की गई इसके बारे में तो कोई सूचना नहीं है। लेकिन जैसे सुरेंद्र भाई जी कह रहे हैं कि वो शेयर के अनुसार पानी नहीं मांगते, जैसे कल उन्होंने हमारे साथ बातचीत की है उसके अनुसार उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्डेड चीजें हैं, मौखिक नहीं है, रिकॉर्ड हम दिखा सकते हैं और एमएलए को रिकॉर्ड हमने उपलब्ध भी करवाया है। और उसके अनुसार जितना शेयर राजस्थान का बनता है उतने उसके अनुसार जो पानी लिया जा रहा है। और हमारा माफी माइनस में चल रहा है, पहले ही बताया मैंने, माइनस के अंदर है। और अगर वो कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा अपने शेयर में से कोई पानी देता है तो बात बन सकती है। ये बात उन्होंने साथ में कही है। उन्होंने ये बात कही कि रिकॉर्डेड चीजें हैं, रिकॉर्ड भी हमने उपलब्ध कराया है और कोई भी किसान नेता या कोई एमएलए रिकॉर्ड हमारा देख सकता है आकर के, यहाँ तक कहा उन्होंने। तो उस हिसाब से जैसे चीफ इंजीनियर जी भी कह रहे हैं कि उसके हिसाब से शेयर के अनुसार में पानी जो है, बात तो मैं रखूंगा। उन्होंने ये भी बात कही कि 17 तारीख को अगर कोई बैठक होती है तो उसमें अपना पक्ष मैं रखूंगा, ये बात भी कही है। क्या गुरुदेव, आज पड़ाव का 5वां दिन है गुरुदेव, क्या आपने बाहर बैठे किसानों से वार्ता करने का प्रयास किया? किसान क्या कुछ कह रहे हैं इस बात पे? किसानों से बातचीत की गई थी। किसानों का तो यही कहना है कि हमारा जो धरना है वो पानी लिए बिना यहाँ से नहीं हटेंगे। हम पानी हम लेंगे, चाहे हमारे को पंजाब से दो, हरियाणा से दो, राजस्थान से कहीं से दो, उससे हमारे को क्या कोई मतलब, हमारे को फसलों को पानी चाहिए। किसानों की यही मांग है कि धरना हम तभी समाप्त करेंगे जब हमारे को मांग के अनुसार पानी दिया जाए। कुलदीप जी, सुरेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि एक केंद्रीय नेतृत्व को एक बैठक बुलानी पड़ती है, जल शक्ति कमेटी की बैठक बुलाई जाती है और उसके बाद अब बीबीएमबी की बैठक की सूचना सामने आ रही है। अभी 17 या 18 को बीबीएमबी की बैठक होनी है। तो अभी बीबीएमबी की बैठक में आपका अनुमान क्या कह रहा है, क्या कुछ होने वाला है? जी, जिस तरीके से अभी जो गजेंद्र सिंह जो जल शक्ति मंत्रालय से इन्हें आदेश मिला है 17 दिसंबर को जो बीबीएमबी बैठक होनी है, इसको लेकर मैं आपको अगर बताऊं 2004 के अंदर इस क्षेत्र में जो किसान आंदोलन हुआ था तो सरकार कहीं न कहीं इस मामले पर गंभीर है। जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार होते हुए ये पूरा का पूरा हस्तक्षेप केंद्र सरकार ने किया और केंद्र सरकार की दखल के बाद यहाँ के भाजपा विधायकों की जो दिल्ली में कल बैठक हुई है और उसके अंदर उनको आदेश मिले हैं, एक एडवाइजरी जारी हुई है भी आप बीबीएमबी की मीटिंग तुरंत बुलाकर राजस्थान के हिस्से का पानी बढ़ाएं और किसानों को सिंचाई पानी उपलब्ध करवाएं। तो मैं सबसे ज्यादा ये प्रयास मानता हूँ यहाँ के स्थानीय भाजपा नेताओं का, भाजपा प्रतिनिधियों का, जिन्होंने इस बैठक का एक शेड्यूल तय किया और दिल्ली में कम से कम दर्जनों विधायकों के साथ एक केंद्रीय मंत्री की मीटिंग रखवाई। और इस मीटिंग का हमें ये मिल रहा है भी इस आने वाली ये बीबीएमबी बैठक है 17 दिसंबर को, यहाँ 4 में से 2 समूह पानी मिल सकता है। हालांकि 12 दिसंबर के बाद इस रेगुलेशन को बदल दिया गया है, 3 में से 1 समूह में इस समय नहरें चल रही है और आगामी जो रोटेशन जनवरी में 8 जनवरी के बाद में जो
रेगुलेशन बनेगा उसमें संभावना ये जताई जा रही है कि जिस तरीके से यहाँ के चीफ इंजीनियर को केंद्रीय मंत्री की फटकार मिली है, उस फटकार के लिहाज से ये आगामी जो बैठक हो रही है उसमें 4 में से 2 समूह का पानी मिल सकता है। हालांकि अब इस पे राजनीति भी हावी हो गई है, कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने का भी चक्कर चल रहा है राजस्थान सरकार की, जहां किसानों के बीच में किरकिरी हो रही है। तो ये हो सके आज कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, ऐसी एक सूत्रों के हवाले से सूचना भी आ रही थी, हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उम्मीद ये जताई जा रही है 17 दिसंबर को जो बीबीएमबी की मीटिंग होगी, राजस्थान के हिस्से का पानी बढ़ेगा, निश्चित रूप से आगामी दिनों में 4 में से 2 समूह पानी किसानों को मिल सकता है। जी गुरुदेव जी और सुरेंद्र जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस खबर पर आप अपनी निगाहें बना के रखें।